जय हिंद मित्रों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी अच्छे ही होंगे। चलिए मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का क्लास लेकर आए हैं 12th क्लास का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। देखिए फर्स्ट चैप्टर बोर्ड की एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अधिकांश इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सबसे अलग और सबसे बेहतर अगर पढ़ना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट के साथ, एग्जाम्पल के साथ, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप मेरे आईईसी सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश माध्यम से। आप मुझसे इन चारों प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ एक ट्वीट लिखा गया है कि जब जब तुम जागोगे तब तब लोग तुम्हें पागल कहेंगे, इसलिए आज समय है पढ़ लो, कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा है। जीवन के एक अंग में अपने पढ़ाई को जोड़ लो, जीवन के एक अंग में अपने पढ़ाई को जोड़ लो और ये जोड़ना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। तो हम जानेंगे कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? जब हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन यानी जब अल्केन ग्रुप से H एटम को हटाकर और उसके बदले में X एटम को जोड़ते हैं, उससे जो प्राप्त यौगिक होता है उसी को हम हेलो एल्केन्स कहते हैं। यहाँ पे S लगेगा, हेलो एल्केन्स कहते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे समझेंगे कि R और H इसे हम अल्केन ग्रुप कहते हैं। तो जब हम अल्केन ग्रुप से क्या बोले हैं आपको, जब अल्केन ग्रुप से एक H एटम को हटाकर और उसके बदले में X एटम को जोड़ते हैं तो RH प्राप्त होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, हेलो एल्केन प्राप्त हो गया। कहने का अर्थ है ये RH को एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए आपको बताया गया होगा खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोफैटिक, एलिफैटिक कंपाउंड बताया गया होगा। बंद श्रृंखला और खुली श्रृंखला है। बंद श्रृंखला वैसी श्रृंखलाएं होते हैं जो एक बंधा हुआ रहता है, जैसे एक कमरा में हम ताला उला बंद करके रहते हैं। जैसे कह सकते हैं बकरी, देखिए बकरी को लोग रस्सी में बांध कर रखता है तो वह एक बंद श्रृंखला का रूप हो जाएगा। लेकिन बोका को कभी बांध कर नहीं रखा जाता है, तो बोकवा जो होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, खुली श्रृंखला हो जाएगा। जहां बोका, अब देखिए आजकल लड़का सब हो जाएगा बोका, क्योंकि लड़का सब खुट्टा सार की तरह घूमते रहता है, लेकिन लड़की सब को बंद करके, यानी एक कमरा, एक सीमा है उसका, उसी के अंदर वो रहती है। तो बंद श्रृंखला समझ गए, एलिफैटिक एरोमेटिक कंपाउंड समझ गए। अब समझेंगे हम अल्केन से जब एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं और उसके बदले में जोड़ते हैं तो वो हेलो एल्केन्स प्राप्त होता है। इसे हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। अब जब अल्केन से H एटम को हटाकर उसके बदले में RH यानी हेलो एल्केन प्राप्त होता है। अब हम एग्जांपल से समझेंगे कि इसको हटाकर क्या जोड़ते हैं। तो अगर हमारे हाथ में दो लड्डू है, दोनों हाथ लड्डू रखे हुए और कोई रसगुल्ला दे रहा है, जब तक इस लड्डू को नहीं हटाएंगे तब तक रसगुल्ला को नहीं ले पाएंगे, यानी कि एक को हटाना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ R जो है ना H को हटाएगा तभी क्या होगा, यहाँ पे रसगुल्ला को पाएगा। तो यहाँ पे रसगुल्ला पा लिया और रसगुल्ला पाया है तो इसका नाम क्या हो गया, हेलो एल्केन्स हो गया है। क्योंकि ये X होता है, हाइड्रोजन होता है, हाईलाइट जिसको कहते हैं, यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे हम, हेलो लिखते हैं। ठीक है, अब हेलो एल्केन्स हो गया। यहाँ पे देखेंगे अब इसका अल्केन ग्रुप का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस कितना होता है, 2 होता है। इस सामान्य सूत्र के कहने का अर्थ हुआ कि GF यानी जनरल फार्मूला। अब कितना लोग गर्लफ्रेंड समझ जाएंगे, तो ये गर्लफ्रेंड नहीं है जी, ये क्या हो गया, जनरल फार्मूला है। तो इधर भी क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस 1 हो जाएगा और X हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दी है। तो एक हाइड्रोजन को जब हटाएंगे, जब एक हाइड्रोजन को हटाएंगे यहाँ पर, उसके बदले में X को जोड़ेंगे तो यहाँ पे नाम क्या, इसका समान सूत्र क्या हो जाएगा, इसका जो GF होगा वो क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस 1 इंटू X, और ये आपका क्या हो गया, हेलो एल्केन्स का सामान्य सूत्र हो गया। इसे हम अल्काइल हाइलाइड भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इस हेलो एल्केन को अल्काइल हाइलाइड भी कहा जाता है, अल्काइल हाइलाइड भी कहते हैं। ओके, इसको क्या बोलेंगे, अल्काइल हाइलाइड भी कहते हैं। इसका जो प्रसंकरण होता है, इसका प्रसंकरण जो होता है वो sp3 होता है।
कार्बन के बीच में जो X का जो बॉन्डिंग होता है, यानी इसका जो प्रसंकरण होता है वो sp3 होता है। ठीक है, ये आप समझ में आ गया। तो आप जब CH3 के साथ जुटा हुआ रहेगा, CH2 के साथ जुटा हुआ रहेगा तो वो sp3 कहलाएगा, CH के साथ जुटा sp कहलाएगा, sp2 कहलाएगा, और C के साथ जुटा वो sp कहलाता है। ठीक है, ये आपका प्रसंकरण हो गया। ओके, अब हम चलेंगे कि ये सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+1 फॉर एग्जाम्पल से हम समझेंगे। देखिएगा, जैसे यहाँ पे हमने हैलो एल्केन्स, हैलो अल्केन, इसका सामान्य सूत्र क्या जाने हैं, GFCnH2n+1X जाने हैं ना। अब हमको मान को पुट करना है, तो अब हम इसमें मान के GF बराबर SCN, तो अब यहाँ पे मान को 1 रखेंगे, तो C1H2 गुना 1+1X, तो यहाँ पे होगा CH, यहाँ 2 तो 2 हो जाएगा, अब +1 हो जाएगा और X है, यानी CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। इसी प्रकार आप n बराबर 2 रख सकते हैं, n बराबर 3 रख सकते हैं, n बराबर 3, n बराबर 4 रख सकते हैं, n बराबर 5 रख सकते हैं, n बराबर 6, n बराबर 7, n बराबर 8 और n बराबर 9 और n बराबर 10। आप लोग जल्द से बना ले पूरा 10 तक। ठीक है, ये आप 1 से लेके 10 तक आप इसमें बना सकते हैं। इसका मान रखेंगे C2H2 गुना n के जगह पर देखिए क्या है, n के जगह पर 2 रख देंगे, क्या कि यहाँ पे 2 रखे हैं, और प्लस कितना है 1 है, x है, यहाँ पे C2H 2 दूनी 4 और 1 5 और यहाँ पे x हो जाएगा। इसी प्रकार हम 1 से लेके 10 तक बना लेंगे। ये जो मेरा निकल रहा है ये अनुसूत्र निकल रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसको कहते हैं। ठीक है, अब चलेंगे हम आगे चलते हैं। अब जानेंगे हम हैलो एल्केन्स के बारे में जान गए, अब जानेंगे हैलो एरिन्स क्या होते हैं। अब क्या जानेंगे, हैलो एरिन्स क्या होते हैं। तो चलिए हैलो एरिन्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जब क्या करते हैं हम एक हाइड्रोजन, यानी जब बेंजीन से क्या करते हैं जी, जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं, ये बेंजीन हो गया, ये क्या हो गया, बेंजीन हो गया। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ये बेंजीन हो गया। तो जब एरोमेटिक, इसे क्या पढ़ेंगे, एरोमेटिक, यानी ये बंद श्रृंखला, देखिए ये बंद है और वो क्या था, खुली श्रृंखला था। खुली श्रृंखला का अर्थ हुआ क्या चीज, CH2 ये खुली श्रृंखला है। लेकिन इसी को अगर हम CH2 और इसको कर देते, ये एक त्रिभुज की आकृति बन रहा है, जो एक बंद है, ये एक बंद है, इसमें से कोई भी चीज को रखेंगे तो बाहर नहीं जाएंगे, ये बंद आकृति सब एक साथ मिल गया है, यानी एक बॉन्डिंग बना लिया है। लेकिन इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, यानी इसमें कोई बंद श्रृंखला की कोई बात ही नहीं है, लेकिन इसमें बंद श्रृंखला की बात है, इसमें बंद श्रृंखला है। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, जब बेंजीन से देखिए, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है, H6 होता है। तो जब बेंजीन से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को हटाते हैं और उसके बदले में क्या जोड़ते हैं, X को जोड़ते हैं। क्या चीज को जोड़ते हैं, X को जोड़ते हैं। तो क्या प्राप्त होता है, C6H, यहाँ 6 का गो है, H6 है, यानी H 6 गो है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और उसके बदले में क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, एक जो हटाए हैं सो। तो इसका परिभाषा क्या होगा, जब बेंजीन से, इसको क्या पढ़ेंगे, बेंजीन, जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं और उसके बदले में X को जोड़ते हैं, उससे जो प्राप्त यौगिक होता है, इसी को हम हैलो क्या बोलते हैं, एरिन्स कहते हैं, इसी को हैलो एरिन्स कहते हैं। ओके, तो हैलो एरिन्स आप समझ गए कि जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसके बदले में X एटम को जोड़ते हैं और उससे जो प्राप्त यौगिक होता है, उसी को क्या पढ़ते हैं, हैलो एरिन्स कहते हैं। कोई दिक्कत? तो ये आपको समझ में आ गया कि हैलो एरिन्स क्या होते हैं। इसके भी समान सूत्र आप बना सकते हैं, इसके भी आगे आप से बना सकते हैं। इसके जो होते हैं जिसे हम GF कहेंगे, इसका जो समान सूत्र होता है वो CnH2n-7 और X हो जाता है। इसका समान सूत्र हो गया, जिसे हम जनरल फार्मूला कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, जनरल फार्मूला। इसे हिंदी में सामान्य सूत्र कहते हैं, इसे हिंदी में सामान्य सूत्र कहते हैं, इसे सामान्य सूत्र कहते हैं।
ये क्या हो जाएगा जी, सामान्य सूत्र हो गया। ओके, ये क्या हो गया, सामान्य सूत्र हो गया। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि हैलोजेंस के सामान्य सूत्र क्या होते हैं, तो CnH2n n-7x होता है। ठीक है, तो ये आपका सामान्य सूत्र होगा। इसे एराइल या फिनाइल हैलाइड भी कहा जाता है। इसे ये जो प्राप्त हुआ ना, इसे हम एराइल या पीएच फिनाइल हाइलाइड भी कहते हैं। ओके, ऐसे एराइल या फिनाइल हाइलाइड भी कहते हैं। ओके, इसे एराइल या फिनाइल हाइलाइड भी। इसका जो प्रसंकरण होता है वो sp2 होगा। क्यों? क्योंकि वो CH के साथ जुटा हुआ, CH के साथ जुटा हुआ, इसलिए यहाँ पे sp2 इसका प्रसंकरण हो जाएगा। तो इसका प्रसंकरण कितना होता है, इसका प्रसंकरण क्या होगा, इसका प्रसंकरण sp2 होता है। किसका? तो हैलोएरिन का प्रसंकरण जो होता है वो क्या होता है, sp2 होता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि हैलोएरिन्स क्या कहते हैं। जब हम बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसके बदले में एक्स एटम को जोड़ते हैं, उसे प्रायोगिक होता है, उसी को हम हैलोएरिन्स कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोएरिन्स। ठीक है, वर्गीकरण, इन दोनों का वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोअल्केन्स बेस्ड ऑन द ऑफ एक्स बॉन्ड, यानी एक्स बॉन्ड के अनुसार, और दूसरा क्या होता है, CX बॉन्ड के अनुसार। यहाँ पे एक्स बॉन्डिंग की बात आ रहा है, यहाँ पे CX बॉन्डिंग की बात आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक्स बॉन्डिंग के अनुसार ये कितने प्रकार के होते हैं, तो देखने को ये कितने प्रकार के मिलेंगे, 4 प्रकार के देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। मोनो हैलोअल्केन्स, मोनो हैलोअल्केन्स, डाई हैलोअल्केन, ट्राई हैलोअल्केन, टेट्रा हैलोअल्केन। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ द हैलोअल्केन्स बेस्ड ऑन द ऑफ एक्स बॉन्डिंग के अनुसार, यानी एक्स के अनुसार इसे 4 प्रकार से बांटा गया। एक में होता है मोनो हैलोअल्केन्स, डाई हैलोअल्केन्स, ट्राई हैलोअल्केन्स, टेट्रा हैलोअल्केन्स। अब मोनो हैलोअल्केन्स, डाई हैलोअल्केन्स, ट्राई हैलोअल्केन्स और टेट्रा हैलोअल्केन्स, ये क्या होते हैं देखिएगा। जब समझेंगे मोनो क्या होते हैं, क्या समझेंगे जी, पहले मोनो क्या होते हैं। मोनो हैलोअल्केन्स जब C एटम के साथ में X एक बार जुटा हुआ रहेगा, एक जुटा हुआ रहेगा तो वो मोनो कहलाएगा। जब C के साथ में X2 जुटा हुआ रहेगा तो क्या का डाई कहलाएगा। जब C के साथ जब 3 जुटा हुआ रहेगा तो ट्राई कहलाएगा। जब C के साथ 4 गो हाइलाइड ग्रुप जुटा हुआ रहेगा तो क्या कहलाएगा, टेट्रा कहलाएगा। यानी मोनो हैलोअल्केन्स जब कार्बन में एक अगर हैलोअल्केन्स यानी हाइलाइड ग्रुप जुटा हुआ रहेगा तो वो मोनो कहलाएगा। अगर 2 गो जुटा हुआ रहेगा तो डाई कहलाएगा। अगर 3 गो जुटा हुआ रहेगा तो ट्राई कहलाएगा। और 4 गो जुटा हुआ रहेगा तो टेट्रा कहलाएगा। अब समझ में आ गया आपको, जब एक आएगा तो मोनो, 2 गो बाल बच्चा हो जाएगा तो डाई, 3 गो बाल बच्चा होगा तो ट्राई, 4 गो बाल बच्चा होगा तो टेट्रा कहलाएगा। यानी अगर खाली लड़का अगर हो रहा है, एगो लड़का तो डाई, एगो लड़का तो मोनो, एगो गर्लफ्रेंड रखेंगे तो मोनो, 2 गो गर्लफ्रेंड रखेंगे तो डाई, 3 गो गर्लफ्रेंड रखेंगे तो ट्राई और 4 गो गर्लफ्रेंड रखेंगे तो टेट्रा। समझ में आ गया। तो ये आप हैलोअल्केन्स हैलोअरिन्स आ गया। फॉर एग्जाम्पल को समझेंगे अब बेहतरीन तरीका से, देखेंगे CH3 और यहाँ पे X, ये मोनो हैलोअल्केन्स एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे CH2 यहाँ पे X हो जाएगा, यहाँ भी X हो जाएगा। इसमें समझेंगे CX, यहाँ पे C के साथ पूरा जो ग्रुप है वो X जुटा हुआ रहेगा तो क्या आ जाएगा, 4 गो हो गया। ये क्या कहलाएगा जी, ये टेट्रा कहलाएगा। ओके, अब समझेंगे इसमें, अब बेंजीन के रूप में चलेंगे। चलिए
बेंजीन वाला भी समझ लेते हैं, ठीक है, यानी हेलो एरिन्स वाला, एरिन वाला भी हम समझ लेते हैं। जब इनसे एक हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है, उसके बाद समझ में आ गया। यानी जब इसे क्या बोलेंगे, मोनो, इसे बोलेंगे मोनो हेलो एरिन्स, इसे डाई बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, डाई, डाई हेलो एरिन्स। इसे बोलेंगे ट्राई हेलो एरिन्स, इसे बोलेंगे टेट्रा हेलो एरिन्स। चलिए, तो एरिन्स का भी समझे, यानी जब इनसे क्या चीज से जुटा हुआ है, जब मोनो हेलो एल्केन्स किसका कहेंगे, तो जब एराइल से, यानी जब फिनाइल से, क्या चीज से, जब फिनाइल से, यानी जब फिनाइल, इसे फिनाइल या एराइल, तो जब एराइल या फिनाइल से एक हाइड्रोजन ग्रुप जुटा हुआ रहेगा, जब एक हाइड्रोजन ग्रुप जुटा हुआ रहेगा तो मोनो हेलो एल्केन्स कहलाएगा। जब 2 गो जुटा हुआ रहेगा तो क्या कहलाएगा, डाई हेलो एल्केन्स कहलाएगा। जब 3 गो जुटा हुआ रहेगा तो ट्राई कहलाएगा। जब 4 गो जुटा हुआ रहेगा तो क्या कहलाएगा, टेट्रा कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एरिन्स, ट्राई हेलो एरिन्स और टेट्रा हेलो एरिन्स हो जाएगा। ओके, अब चलेंगे दूसरा जो टॉपिक था, क्या चीज था हम लोग का, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स बेस्ड ऑन नेचर ऑफ CH बॉन्ड, इसके अनुसार चलेंगे। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। अल्काइल हैलाइड, ओके, से एराइल हैलाइड आता है, एराइल हैलाइड, और तीसरा जो होता है आपका वो होता है बेंजाइल हैलाइड। क्या होता है, बेंजाइल हैलाइड। ओके, यानी ये भी आपको 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स बेस्ड ऑन नेचर ऑफ CH बॉन्ड अनुसार ये 3 प्रकार के होते हैं। एक में अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जाम्पल जो है हम समझेंगे, इसका एग्जाम्पल समझेंगे। देखिएगा, CH3 X हो जाएगा, ये अल्काइल हैलाइड हो गया। C2H5 X हो जाएगा। चलिए इसका इसका प्रसंग sp3 होता है, इसका भी प्रसंग sp3 होता है और इसका भी प्रसंग sp3 होता है। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल समझेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे X हो जाता है। ये आपका क्या होगा, एराइल हैलाइड होगा। यहाँ पे समझेंगे बेंजीन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और यहाँ पे X हो जाएगा। तो ये आपका बेंजाइल हाइलाइट हो गया। फॉर एग्जांपल समझ गए आगे आपको। ठीक है, अब चलेंगे आगे, हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ
अल्काइल हाइलाइट के बारे में। चलिए, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, इसे 1 डिग्री कहते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, इसे टर्शरी इसे हम 1 डिग्री कहते हैं, इसे 2 डिग्री कहते हैं, इसे 3 डिग्री कहते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड, इसका वर्गीकरण 3 प्रकार से है। एक में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, 2 में सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और 3 में टर्शरी अल्काइल हैलाइड। यानी प्राथमिक अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी द्वितीय अल्काइल हैलाइड, तृतीयक अल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री से कहते हैं। अब देखिए प्राइमरी क्या होता है, तो देखेंगे यहाँ समझेंगे कि जब यहाँ पे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में R, C, H और यहाँ पे क्या है X, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी। जब कार्बन में यानी जब एक फंक्शनल ग्रुप रहेगा, क्या अल्काइल ग्रुप रहेगा, एक अल्काइल ग्रुप, जब कार्बन की 4 संयोजकताओं में से 2 संयोजकता H के साथ जुटा रहे सिंगल बॉन्ड के साथ, और 2 संयोजकता में एक संयोजकता R के साथ और एक जो होता है X के साथ जुटा हुआ रहेगा, और उससे जो प्राप्त यौगिक होता है उसी को प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। यानी समझिए ये कार्बन है, कार्बन के पास में 4 गो बाल बच्चा होगा, 4 गो बाल बच्चा होगा। 4 गो बाल बच्चा में 1 गो बाल बच्चा X है, और 2 गो बाल बच्चा का नाम हाइड्रोजन है, और तीसरा बाल बच्चा क्या है, चौथा जो बाल बच्चा हो क्या है, अल्काइल है। तो जब 1 गो कार्बन के 4 संयोजन में 1 गो अल्काइल ग्रुप जुटा हुआ रहेगा, 1 गो हाइलाइट जुटा रहेगा, 2 गो हाइड्रोजन रहेगा, तो प्राइमरी कहलाएगा। और इसी में जब कार्बन के 4 संयोजकताओं में से एक हाइड्रोजन के साथ, एक X के साथ और एक R के साथ और फिर एक R के साथ, यानी 2 गो R इसमें रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। 2 गो रहेगा तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। आजकल लड़का सब 2 गो गर्लफ्रेंड रखता है, एगो चुपचुपो है, एगो देखाऊ का, तो 2 गो गर्लफ्रेंड हो जाएगा। यानी 1 गो लड़का के 2 गो गर्लफ्रेंड और 1 गो लड़का के 3 गो गर्लफ्रेंड आ जाएगा, तो क्या कहलाएगा, ट्राई कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, ट्राई कहलाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, X रहेगा। तो प्राइमरी समझ में आ गया, सेकेंडरी समझ में आ गया, टर्शरी समझ में आ गया, अच्छे से आया। चलिए देखेंगे, जब एक कार्बन की 4, इसे क्या बोलेंगे हम, इसको क्या कहते हैं बाबू, इसको हम अल्काइल कहते हैं। ये अल्काइल ग्रुप है, ये क्या है जी, अल्काइल ग्रुप है। ये क्या होगा, अल्काइल ग्रुप है। ये क्या है, तो जब अल्काइल ग्रुप 2 गो शामिल रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कहलाएगा। एक कार्बन के साथ जब एक कार्बन में ही 3 गो रहेगा अल्काइल ग्रुप, तो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा जी, टर्शरी कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल से अब समझेंगे हम, ठीक है, एग्जाम्पल से फॉर एग्जाम्पल जैसे प्राइमरी की बात करते हैं। प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड, चलिए इसका फॉर्मेट क्या होता है, R C H H और यहाँ पे X। इसके एग्जाम्पल समझिए, जैसे CH3 C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे X, तो ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी कहलाएगा। C2H5 फिर C, यहाँ पे H, यहाँ H, यहाँ पे X, तो ये
प्राइमरी कहलाएगा। ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा समझेंगे हम, दूसरा क्या समझेंगे, तो दूसरा हमको दूसरा प्राइमरी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। इसका फॉर्मेट क्या था, RC, चलिए यहीं पे चल रहे, यहाँ पे R जोड़ देते हैं, यहाँ पे X जोड़ देते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल समझेंगे इसका CH3 CH, चलिए यहीं पे जोड़ देते हैं CH3, कहीं भी जोड़ सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। और सारा भी लिख सकते हैं, ये सेम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे CH3 C, यहाँ C2H5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा। ये कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये R डज नॉट इक्वल टू बराबर, और बराबर हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसे हम अच्छे से कंसेप्ट समझाए थे। लड़की यानी किसी का पत्नी 50 kg, किसी की पत्नी 20 kg है, तो बराबर अनबैलेंस है, ठीक है ना। चलिए अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जानेंगे। टर्सरी क्या होता है, टर्सरी में जिसमें 3 गो होता है, जिसे 3 डिग्री कहते हैं। चलिए CH3 CH3, यहाँ CH3 हो जाएगा, और ये क्या रहेगा, फंक्शन में, यानी हाइलाइट ग्रुप जुटा हुआ रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, टर्सरी हो गया। फिर यहाँ पे ये समान भी हो सकता है, R बराबर R, यानी ये तीनों बराबर भी हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका रूल हो गया, यानी ये बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है, ओके। अब जानेंगे एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ एराइल हैलाइड है, क्लासिफिकेशन ऑफ एराइल हैलाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ एराइल हैलाइड हो जाएगा, प्राइमरी एराइल हैलाइड, सेकेंडरी एराइल हैलाइड, और टर्सरी एराइल हैलाइड। इसे हम 1 डिग्री कहते हैं, इसे 2 डिग्री कहते हैं, इसे 3 डिग्री कहते हैं, ओके। चलिए अब एग्जांपल देके समझेंगे इस पर। सबसे पहले समझिए डबल बॉन्ड CH2C, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, और यहाँ पे X हो जाएगा। तो ये प्राइमरी हो गया, यानी R, ठीक है, C डबल बॉन्ड, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझेंगे CH3 CH, चलिए यहाँ पे समझेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH CH, और यहाँ पे CH3 लिख देंगे, और यहाँ पे X हो जाएगा, ठीक है। इसको समझेंगे CH2 डबल बॉन्ड C, ये H जुटेगा, यहाँ पे एगो H नहीं रहेगा, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे X जुटा हुआ रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपको टर्सरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा, ठीक है, एराइल हैलाइड कहलाएगा। तो प्राइमरी एराइल हैलाइड क्या होगा, जब सेम उसी टाइप का है, सी के साथ क्या होगा, यहाँ पे एक जुटा हुआ रहेगा और डबल बॉन्ड रहेगा, इसमें डबल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, क्लासिफिकेशन अल्काइल हैलाइड, यानी ये 3 प्रकार का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। यहाँ पे हम CH3 लिख सकते हैं, CH2 लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड, यहाँ H और यहाँ पे C। देखिए यहाँ पे जो जुट रहा है, ये देखिए कितना ग्रुप जुटा रहा है, ये जो ग्रुप जुटा है देखिए, एक जो है यहाँ पे क्या होगा, ये एक R हुआ और यहाँ पे एक R हुआ,
तो हम यही ना बोले हैं जब R दो को जुटा हुआ रहेगा, यानी R दो ग्रुप जुटा हुआ रहेगा तो सेकेंडरी कहलाएगा। टर्सरी क्या होता है, R तीन को जुटा हुआ रहेगा किसके साथ, C के साथ में, और एगो X जुटा हुआ रहेगा तो क्या कहलाएगा, ये टर्सरी कहलाएगा। देखिए एगो ये R हुआ, यहाँ पे एक R हुआ और यहाँ पे एक R हुआ। यहाँ हालांकि यहाँ भी हम CH3 जोड़ सकते हैं, यहाँ पे X को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कहीं भी लिख सकते हैं, इधर उधर कहीं भी, चारों में कहीं भी लिख सकते हैं आप। तो ये हो गया आपका क्या चीज, क्लासिफिकेशन ऑफ एराइल हाइलाइट। अब जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेंजाइल हाइलाइट के बारे में। प्राइमरी बेंजाइल हाइलाइट, सेकेंडरी बेंजाइल हाइलाइट, सेकेंडरी हो गया टर्सरी, टर्सरी बेंजाइल हाइलाइट। ठीक है, इसे हम 1 डिग्री कहते हैं, इसे 2 डिग्री कहते हैं और इसे 3 डिग्री कहते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बेंजाइल हाइलाइट ये 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी बेंजाइल हाइलाइट, सेकेंडरी बेंजाइल हाइलाइट और टर्सरी बेंजाइल हाइलाइट। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इसका एग्जाम्पल। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी चलते हैं। सेकेंडरी हो गया, अब टर्सरी चलते हैं। ये समान भी हो सकता है, असमान भी रहेगा। ठीक है, यानी इस कार्बन के साथ में एक बेंजाइल है, यहाँ पे एक हाइलाइट ग्रुप जुटा हुआ है, इस CH के साथ में अल्काइल ग्रुप है, ये भी बेंजाइल ग्रुप है, और ये भी क्या है, ये आपको अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे बेंजाइल ग्रुप है। टर्सरी ये 3 को जुटा हुआ है, ये ऊपर भी, नीचे भी और इधर भी, यानी ये टर्सरी हो जाएगा। तो प्राइमरी बेंजाइल हाइलाइट, सेकेंडरी बेंजाइल हाइलाइट और टर्सरी बेंजाइल हाइलाइट। आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम कार्बन के 4 संयोजकताओं में से 2 संयोजकताओं क्या हो, एक संयोजकता अल्काइल ग्रुप के साथ और एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक हाइलाइट ग्रुप के साथ जुटा हुआ हो तो क्या कहलाएगा, प्राइमरी कहलाएगा। सेकेंडरी क्या, जब कार्बन की 4 संयोजकताओं में से एक संयोजकता बेंजीन के साथ, दूसरा संयोजकता हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ और तीसरा जो है अल्काइल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन ग्रुप जुटा हुआ है तो उसे सेकेंडरी कहेंगे। टर्सरी में क्या हो जाएगा, कार्बन की 4 संयोजकताओं में से 2 अल्काइल ग्रुप के साथ में जुटा हुआ हो, एक बेंजीन के साथ और दूसरा हाइलाइट ग्रुप के साथ जुटा हुआ, उसे क्या बोलेंगे हम, टर्सरी बेंजाइल हाइलाइट कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ sp2 चलिए अब जानेंगे हम कि यह कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ sp2 हाइड्रोब्राइजेशन के अनुसार CX बॉन्ड के अनुसार ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार, एक में विनाइल, एक में क्या होता है विनाइल, एक में विनाइल हाइलाइट और 2 में क्या होता है एराइल हाइलाइट। ओके, एक में क्या होता है विनाइल हाइलाइट, 2 में क्या होता है एराइल हाइलाइट होता है। चलिए, इसमें जैसे होता है क्या चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल को समझेंगे CH, ठीक है, C11CH और X, ठीक है, इसे विनाइल हाइलाइट कहते हैं। CH 2 हो जाएगा, CH फिर CH CH2
ये एक्स, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और एराइल में देखेंगे, एराइल में क्या होगा, बेंजीन के साथ जुटा हुआ रहेगा, यानी बेंजीन के साथ जुटेगा। इसका प्रसंस्करण कितना होता है, एक्स जुड़ा, इसका प्रसंस्करण sp2 होता है। देखिए बेंजीन को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो sp3 हो गया, ठीक। ये आपका दो प्रकार विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। अब इसके आगे हम जानेंगे। देखिए हैलो एल्केन्स का नामकरण, नॉमेनक्लेचर अब जानेंगे कि नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, इन सभी चीज़ों का नामकरण कैसे किया जाता है। नॉमेनक्लेचर ऑफ द हैलो एल्केन्स, ये नामकरण, हैलो एल्केन्स का नामकरण कैसे करते हैं, इसे हम RX लिखते हैं, ठीक है। चलिए, इसका नामकरण दो तरीके से किया जाता है। कितने तरीके से, दो तरीके से। एक होता है कॉमन नेम और दूसरा होता है IUPAC नेम, ठीक है। चलिए, इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एक एग्जांपल को समझेंगे, CH3 और X है, ठीक है, C2H5 है और यहाँ पे X है, ठीक है, CH3 और CH, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे X हो जाएगा, ठीक। तो समझेंगे, देखिए इसका नामकरण कैसे करते हैं। इसे हम अल्काइल ग्रुप के साथ अल्काइल हाइलाइट के रूप में लिखते हैं, ठीक है। इसका नामकरण इसी प्रकार किया जाता है, ओके। इसका जो नामकरण किया जाता है वो इसी प्रकार से किया जाता है, ठीक है। यह फॉर्मेट हो गया आपका। जैसे हम फॉर एग्जांपल को समझेंगे, एक नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखिए यहाँ पे एक कार्बन के लिए सबसे पहले कार्बन की संख्या यानी C1 रहेगा, वहाँ पे हम मिथ का प्रयोग करेंगे। C2 रहेगा, वहाँ पे ईथ का प्रयोग करेंगे। C3 रहेगा प्रोप, C4 रहेगा ब्यूट, C5 रहेगा पेंट, C6 रहेगा हेक्स, C7 रहेगा हेप्ट, C8 रहेगा ऑक्ट, C9 रहेगा नॉन और C10 रहेगा डेक, ठीक है। और यहाँ पे वाई लगेगा। तो देखिए कार्बन की संख्या यहाँ एक है, ये कार्बन की संख्या है, तो क्या लगेगा, मिथ लगेगा, मिथ देंगे। चलिए यहाँ अल्क जो है रूट वर्ड है, ये क्या है जी, वो रूट वर्ड है, यानी अल्क प्लस YL, यहाँ पे हाईलाइट लगता है X के लिए, ठीक है। तो अल्क यानी ये कार्बन की संख्या को दिखा रहा है, जिसे रूट वर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, रूट वर्ड। तो कार्बन की संख्या के लिए एक है, तो एक के लिए क्या होगा, मिथ लगाएंगे, YL जोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाईलाइट, यानी इसका नाम कॉमन क्या हो जाएगा, मिथाइल हाईलाइट हो जाएगा। इसका नाम क्या बताएंगे, देखिए कार्बन की संख्या 2 है, तो 2 के लिए क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ईथ है तो ईथ लिखेंगे और इसमें क्या जोड़ना है, YL जोड़ना है, ठीक है। और उसके बाद क्या जाएगा, यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, ओके। चलिए तीसरा का नाम क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो अब CH3, CH2 और CH2 है, तो कार्बन की संख्या कितना है, 1 2 3, 3 के लिए क्या लगता है, प्रोप, प्रोप लिखेंगे और यहाँ प्रोप हो गया, YL लगेगा और यहाँ पे क्या है, X के लिए हाईलाइट है, ओके। तो इसी प्रकार आप 200 तक जो बनाए थे उसमें आप नामकरण उसका नाम लिख लीजिए कॉमन नेम में। अब IUPAC नेम, इसे साधारण नाम कहते हैं, इसे IUPAC नेम कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार इसको नाम कर लिखते हैं। अब इसमें एक में क्या हो जाता है, तो देखिए इसका क्या होता, इसमें क्या होता है, जब हाँ इसका नामकरण हैलो अल्केन के रूप में करते हैं, यानी X जो रहता है उसे पहले लिखते हैं और अल्केन ग्रुप को लिख दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल को समझिए, यहाँ एक नंबर है, तो एक नंबर है तो एक कार्बन है, यहाँ पे X है, X को हैलो लिखते हैं, X को क्या कहते हैं, हैलो कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैलो, क्या लिखेंगे जी, हैलो, क्या लिखेंगे, हैलो। आई क्या है, एक कार्बन के लिए क्या होता है, यहाँ पे मिथ होता है और यहाँ पे क्या करते हैं, तो ये रूट वर्ड हो गया और ANE को जोड़ते हैं, यानी मीथेन हो जाता है यहाँ पे,
ठीक है, तो हेलो मीथेन। दूसरा का नाम क्या हो जाएगा इसमें, तो दूसरा का नाम देखिए यहाँ पे C2H5 है, तो यहाँ पे हेलो है तो पहले हेलो लिखेंगे, चलिए हेलो। उसके बाद क्या है यहाँ पे C2H5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के लिए क्या होता है देखिए, तो यहाँ पे ईथ होता है, यहाँ ईथ और ANE लगेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद तीसरा में देखिए तो क्या हो जाएगा प्रोप हो जाएगा, तो पहले लिखेंगे हेलो, पहले जो ग्रुप है मेरा X उसको पहले लिखते हैं, हेलो ग्रुप में लिखा जाता है IUPAC नेम में, और इस जो कार्बन की संख्या है उसको पूरा गिन के लिखते हैं, तो कार्बन की संख्या कितना 3 है, तो 3 के लिखा हुआ मिथित प्रूफ हो जाता है, और यहाँ पे क्या लगता है सिंगल बॉन्ड है यानी A नहीं लगेगा, हो गया। तो ये आपका नामकरण हो गया। आप इसी प्रकार 10 तक बना दें और इसका समस्या से युक्ति सूत्र बता देते हैं आपको, तो ये आप पूरा कर लीजिए। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।